तो दोस्तों आइए हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन क्या हमारा, 5 पेंसिल तथा 7 कलम का मूल्य कितना, 50 रुपए है, ठीक है। तथा 7 पेंसिल तथा 5 कलम का मूल्य कितना है, 46 रुपए। तो एक पेंसिल तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना है, एक पेन का मूल्य और एक पेंसिल का, ठीक है। तो दोस्तों आइए हम इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले समीकरण बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो दोस्तों आइए हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लिखेंगे पहले हल, ठीक है। तो देखिए हमें 5 पेंसिल और 7 कलम का मूल्य, ठीक है, का मूल्य कितना है, 50 रुपए, ठीक है। हमें एक एक का निकालना है, तो पहले हम लिखेंगे माना, ठीक है। माना एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य x रुपया, क्या मान लेंगे, x रुपया, ठीक है। और एक पेन का मूल्य, एक कलम का मूल्य y रुपया, ठीक है, y मान लेंगे, ठीक है दोस्तों। अब क्या करेंगे, लिखेंगे अब तो हमें पता चल गया, मान लिया कि एक पेंसिल का मूल्य x है और एक कलम का मूल्य y है, ठीक है। तो अब लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। तो पहला क्या है, 5 पेंसिल तथा 7 कलम का मूल्य 50 रुपया। तो देखिए 5 पेंसिल, पेंसिल x माना है, प्लस 7 कलम y इक्वल टू कितना, 50 रुपया, ठीक है दोस्तों। इसका मतलब क्या है कि जब हम 5 पेंसिल और 7 कलम ले रहे हैं तो उसका दाम कितना है, 50 रुपया। तो ये हमारा क्या बन गया, समीकरण नंबर 1 बन गया, ठीक है। मैं डायरेक्ट क्यों यहाँ पे लिख भी सकते हैं, 5 पेंसिल तथा 7 कलम का मूल्य इतना, ठीक है। तो अब इसी प्रकार अब हम दूसरा करेंगे, इसी प्रकार, ठीक है। इसी प्रकार 7 पेंसिल तथा 7 पेंसिल तथा 5 कलम का मूल्य 46 रुपए है, 46 रुपए है ना। तो लिखेंगे 7 पेंसिल क्या माना हमने, x रुपए, तो 7x प्लस 5y इक्वल टू 46 रुपए, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 2, ठीक है दोस्तों। तो हमें दोनों समीकरण मिल गए, ठीक है। अब हम इसे ग्राफिक विधि से सॉल्व करके मान निकाल लेंगे, ठीक है, एक्स वाई का, पेंसिल का और कलम का, ठीक है दोस्तों। तो आइए अब हम मान निकालेंगे। तो दोस्तों आइए अब हम एक्स और वाई का मान निकाल लेते हैं, ठीक है। तो पहले लिखेंगे पहले समीकरण के लिए, पहले समीकरण के लिए, ठीक है। तो पहला समीकरण क्या हमारा, 5x प्लस 7y इक्वल टू 50। तो पता है अब चाहे x को माने चाहे y को माने, ठीक है दोस्तों। आएगा क्या, चाहे हम x को मानेंगे तब भी और y को मानेंगे तो भी, हम x y किसी को भी मान सकते हैं। तो हम लिखेंगे x बराबर 3 रखने पर, ठीक है। क्या लिखेंगे, x बराबर 3, आप कुछ भी रख सकते हैं, जितना बड़ा है तो हम थोड़ा बड़ी संख्या रखेंगे तो हमारा जो ग्राफ थोड़ा छोटा बनेगा, ठीक है, और सही बनेगा। उससे हमारा ग्राफ अभी 1 2 0 लिख दिया, 1 रख दिया, तो हमारा क्या जब x का मान ही बड़ा आएगा तो फिर हमें ग्राफ भी बड़ा खींचना होगा कि नहीं, बड़ा खींचना होगा कि नहीं। तो इसीलिए हम थोड़ी बड़ी संख्या रखेंगे। तो x बराबर 3 रखने पर रखेंगे समीकरण में, तो 5 इंटू एक्स का मान क्या है, 3 प्लस 7y इक्वल टू 50, ठीक है दोस्तों। तो 5 या 15 प्लस 7y इक्वल टू 50,
तो 7y इक्वल टू क्या आ जाएगा 50, ये 15 इधर आएगा माइनस में, ठीक है। तो y बराबर 50 में से 15 घटा देंगे तो क्या बचेगा 35, और ये 7 आ जाएगा नीचे, तो 7 एकम 7, 7 पचे 35, y बराबर क्या आ गया 5, ठीक है दोस्तों। तो देखिए y बराबर क्या आ गया, x बराबर 3 जब हम रख रहे हैं तो y बराबर 5 मिल गया, ठीक है। इसी तरह अब हम दूसरा करेंगे, दूसरा क्या रखेंगे, हम रखेंगे y बराबर 0 रखने पर, ठीक है। जब हम y बराबर 0 रखेंगे तो बनाइए क्या बनेगा, क्या बनेगा 5y, लिखेंगे 5 समीकरण 5x प्लस 7y इक्वल टू 50, 5x प्लस 7 इंटू वाई का मान 0 इक्वल टू 50, तो 5x इक्वल टू 50, x इक्वल टू 50 इंटू 50/5, 5 एकम 5, 5 नहीं 50, 10 बार में कट जा रहा है तो क्या आ गया x का मान 10 आ गया, ठीक है दोस्तों। जब हम y बराबर 0 रख रहे हैं तो x का मान 10 आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, लिखेंगे दूसरे समीकरण के लिए, दूसरे समीकरण के लिए अब हम ये वाला समीकरण रखेंगे 7x प्लस 5y इक्वल टू 46, ठीक है। अब रखेंगे x बराबर, ठीक है, फिर 3 रख देंगे, 3 रखने पर, ठीक है दोस्तों, x बराबर 3 रखने पर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 7 इंटू 3 प्लस 5y इक्वल टू 46, ठीक है। तो 7 तरीके 21 आ गया, 21 प्लस 5y इक्वल टू 46, तो 5y इक्वल टू क्या आ गया 46, और ये आ जाएगा इधर माइनस का 21, तो y इक्वल टू क्या आ गया आपका 25, और ये 5 आ जाएगा इसके बटे में, तो 5 एकम 5, 5 पचे 25, तो y बराबर भी क्या आपका आ गया 5, ठीक है दोस्तों। जब हम x बराबर यहाँ पे भी 3 रख रहे हैं तो y का मान क्या आ रहा है 5, ठीक है। तो अब हम दूसरा इसमें कर लेंगे, दूसरा मान निकालेंगे, दूसरा मान निकालेंगे तो हम लिख देंगे माइनस का 2, तो हम रख देंगे x बराबर -2 रखने पर, ठीक है। तो आइए बनाते हैं 7x प्लस 5y इक्वल टू 46, तो जाएगा 7 इंटू माइनस का 2 प्लस 5y इक्वल टू 46, ठीक है। तो 7 दूना 14 हो जाएगा माइनस का प्लस 5y इक्वल टू 46, तो ये देखिए 5y इक्वल टू 46 से माइनस का 14 है तो इधर आएगा तो प्लस का 14 हो जाएगा, तो y बराबर कितना आ गया 60/5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूना 10, तो y बराबर आपका मान क्या आ गया 12, ठीक है। क्या आ गया 12, जब हम -2 रहे हैं तो y का मान, जब हम -2 ले रहे हैं तो y का मान क्या जा रहा है प्लस का 12, ठीक है दोस्तों। तो देखिए हमारे पास x y के दो मान निकल गए, इसमें भी समीकरण 1 में भी समीकरण 2 में भी, ठीक है। अब हम ग्राफ बना देंगे, ठीक है। वैसे भी हमारा आंसर यहाँ से दिख जा रहा है दोस्तों, यहाँ से हमें खुद ही एक्स वाई का हमारा आंसर यहीं से दिख जा रहा है, पर हम ग्राफ बना के आप लोगों को समझा दे रहा हूँ, ठीक है। तो आइए हम ग्राफ बनाएंगे। तो दोस्तों आइए हम ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। ये मैं आपको समझाने के लिए ग्राफ बोर्ड पे बना रहा हूँ, पर आप लोग जब बनाइएगा तो ग्राफ पेपर पे, ठीक है, वो भी पेंसिल पेन और फीट के साथ, ठीक है। तो आइए हम बनाते हैं। एक्स वाई का मान हमारे सामने दिया हुआ है, अब इसे हम रखेंगे। देखिए एक्स का मान क्या है 3, एक्स का मान 3 है, तो ये हमारा जो ये वाली लाइन है ये है एक्स अक्ष और ये है वाई अक्ष, ठीक है दोस्तों। तो जो ऊपर होगा वो प्लस में वाई वाला, और जो नीचे होगा वो माइनस में, ठीक है। और ये वाला देखिए इस साइड का जो है प्लस में और इस साइड वाला माइनस में, ठीक है दोस्तों। तो क्या हमारा एक्स का मान 3 है, ये एक्स का मान यहाँ पे 3 है, ठीक है, ये हो गया 3, ठीक है। और y का मान 5 है यहाँ पे,
ठीक है दोस्तों। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, मिला देंगे ऐसे करके, ठीक है। अब जहां मिलेंगे वहां हम लिख देंगे मान। पहले हम x को लिखते हैं फिर y को, तो x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 5 है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए दूसरा क्या है, x की वैल्यू 10 है। अब ये x आपका ये है x प्लस, तो यहाँ पे आपका 10 यहाँ पे है, तो ये 10 है, तो यहाँ पे दूसरा मान क्या आपका मिल जा रहा है 10,0, ठीक है। ये तो हमारा था पहला समीकरण, ठीक है। अब हम दूसरा समीकरण देखेंगे। तो दूसरा समीकरण क्या है हमारा, x बराबर 3, ठीक है, x बराबर 3 यहीं पे और y बराबर 5, तो ये दोनों इनका भी यहीं पे बनेगा, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा हो गया। अब जो दूसरा इसमें क्या है -2 क्या x, तो ये हमारा देखिए ये x यहाँ पे माइनस का 2 और क्या y बराबर +12, ठीक है। तो अब ये जाएगा यहाँ पे इस 12 के पास, अब यहाँ से उठेगी लाइन ऐसे जाके मिल जाएगी। तो यहाँ पे हम मान रख देंगे क्या -2, पहले x लिखते हैं फिर y +12, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों रेखाओं को आपस में मिला देंगे, ठीक है। तो जो ये पहली रेखा हमारी यहाँ से जाएगी ओके कहाँ पे, इस 5 की तरफ जाएगी, ठीक है। और इसी तरह ये भी जाएगी कहाँ पे, इसी 5 पे। ये जहाँ पे ये दोनों रेखाएं आपस में काट रही हैं, देख रहे हैं हम, ये दोनों रेखाएं एक ही बिंदु पे काट रही हैं, ठीक है। जो जिस बिंदु पे काटेंगी वही हमारे एक्स वाई के मान होंगे, वही हमारे पेंसिल और पेन के मान होंगे। तो हमने लिखा था क्या, एक पेंसिल की कीमत क्या लिखा था, एक पेंसिल का मूल्य क्या माना था हमने x, और एक पेन का मूल्य क्या माना था, सॉरी कलम, एक कलम का मूल्य क्या माना था हमने y, ठीक है। तो x इसमें क्या है 3 है और y क्या है 5, ठीक है दोस्तों। तो अब यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। आप पहले क्या करेंगे, पहले जब मान निकल जाएगा तो हम ग्राफ बनाने से पहले मान देखेंगे क्या किसका कितना है। तो पहले मान रखेंगे, पहले हमेशा हम x के मान को पहले हम x के मान का ग्राफ खींचेंगे फिर y के मान का, ठीक है। तो x का मान 3 था, हमने ग्राफ बनाया, पहले x को लिया फिर y को लिया, फिर ला के उन्हें एक बिंदु पे जोड़ दिया, ठीक है दोस्तों। जहां पे वो मिल रहे हैं वहां पे हमने जोड़ के उनका मान लिख दिया, ठीक है। उसी तरह जब हम दूसरा किए तो दूसरा फिर x की वैल्यू उठाए फिर y की वैल्यू उठाए, कहाँ पे जहां पे वो दोनों मिल रहे हैं वहां पे हमने उनका मान लिख दिया, ठीक है। और देखिए लिख दिया। अब इसी तरह फिर हमने जहां पे फिर एक रेखा खींची, जहां पे वो दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे जिस बिंदु पे, वही हमारा एक्स वाई का मान होगा, वही हमारा पेंसिल और कलम का मूल्य होगा, ठीक है दोस्तों। तो हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है इसी तरह खत्म हो गया, ठीक है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।